बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 6.52। स्टूडेंट, इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप लोगों ने 6.53 क्वेश्चन लाजमी करना है, ठीक है। उसमें मैंने एक बहुत ही अच्छी बात आपसे शेयर करनी है कि हमने नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है। और दूसरे नंबर पर स्टूडेंट, आप जो लेक्चर देखते हैं तो कंप्लीट देखा करें। बाद में आप पूछ रहे होते हैं कि सर ये कैसे है, बात ये कैसे है। लेक्चर कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। सबसे पहले उसने कहा 3 ग्रुप हैं, ठीक है। मैंने उसे G1, G2, G3 का नाम दे दिए। 3 ग्रुप हैं। अब गर्ल्स एंड बॉयज़, चिल्ड्रन के हैं, उनमें गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं। और उनकी तरतीब क्या है। कई बार ऐसा होता है ये जो हम डेटा देते हैं क्वेश्चन में, ये स्टूडेंट को लिखना ही नहीं आता, पता नहीं होता कि हम स्टार्ट किस तरह से लेंगे जो हमें डेटा दिया गया है। अब यहाँ पर देखें, उसने कहा कि जो पहला ग्रुप है, जो हमारे पास पहला ग्रुप है उसमें क्या है, उसमें है 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय। 3 गर्ल्स पहला ग्रुप, उसमें गर्ल्स 3 और 1 बॉय, ठीक है। उसके बाद 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़, 2 गर्ल्स हैं और 2 ही बॉयज़ हैं। अब इसके बाद थर्ड ग्रुप में कहते हैं कि हमारे पास 1 गर्ल एंड 3 बॉयज़ एंड 1 गर्ल एंड 3 बॉयज़, ठीक है। तो ये हमारा डेटा यहाँ पर टेबुलेटेड हो चुका, हमने टेबल में इससे पुट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहेगा, तो उससे पहले आपने ये कर लेना है, इनका ये जितने भी हमने बनाए गर्ल्स एंड बॉयज़, इनका टोटल, ठीक है। टोटल क्या आएगा हमारे पास, टोटल करेंगे TOTAL, टोटल ये आ गया हमारे पास 3 + 1 4 हो जाएंगे, 2 + 2 भी 4 हो जाएंगे, और ये 1 + 3 भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, स्टेप वाइज करना है ये वाला क्वेश्चन हमने। नेक्स्ट हमें उसने क्या किया, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 1 गर्ल एंड 2 बॉयज़ हों, ठीक है। 1 गर्ल और 3 बॉयज़ हों, सॉरी 2 बॉयज़ हों, यानी कि आपने इसमें से एक सेलेक्ट करना है। उसने क्वेश्चन में कहा सिलेक्ट ईच ग्रुप, हर ग्रुप में से एक सेलेक्ट करना है, एक इससे एक इससे एक इससे। और सेलेक्ट इस तरह से करना है, 1 गर्ल करनी है और 2 बॉयज़ करने हैं। तो अब इन्हें इस तरह सेलेक्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल एंड 2 बॉयज़, आपने इसे गौर से करना है। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, हमारे पास प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड आउट होगी। अब गर्ल्स कहते हैं 1 सेलेक्ट करनी है, और बॉयज़ जो है हमारे पास 2 सेलेक्ट करने हैं। 2 ग्रुप में से 2 बॉयज़ करेंगे, 1 ग्रुप में से 1 गर्ल ही सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए, हो सकता है गर्ल इसमें से आ जाए, फर्स्ट ग्रुप में से आ जाए। अब गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 में से 1 आएगी गर्ल, 3C1 करना है आपने। और अब आ जाते हैं, हर ग्रुप में से एक सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ग्रुप से मैंने गर्ल 1 सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट 2 ग्रुप से मैंने बॉयज़ ही सिलेक्ट करना पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि उसने कहा 1 गर्ल सेलेक्ट करनी है, 2 बॉयज़। अब इसकी 2 से 3 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। अब हमें नहीं पता ये 1 गर्ल इस ग्रुप से सिलेक्ट होनी है या इससे होनी है, जैसे हमने तीनों पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट कर लेनी। अब फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट से मैंने 1 गर्ल ले ली। अब सेकंड ग्रुप से 1 बॉय लेना है, इन 2 में से 1 बॉय लेंगे, 2C1, ठीक है। ये वाले हमारे पास बॉयज़ हैं, ये वाला 2। अब थर्ड ग्रुप से बॉयज़ लेना है, बॉयज़ में से 1 लेना है। बॉयज़ कितने, इसमें 3 है, 3 में से 1, 3C1। मेरी कोशिश होती है जितना प्रैक्टिकली आपको हो जाए आपको करवा दें क्वेश्चन, जिस तरह मैं अक्सर वीडियो में आपको डाइस रोल करके डेक के कार्ड दिखा कर करता हूँ। तो आपने एक छोटी सी गुजारिश यही है कि आपने लास्ट वीडियो लाजमी देखनी है, लास्ट क्वेश्चन। तो अब इसे आपने डिवाइड करना है इंडिविजुअली, क्योंकि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने अभी तक वीडियो इंडिपेंडेंट की नहीं देखी तो उसे लाजमी देख लें, उम्मीद है आपने पिछले क्वेश्चन में देख ली होगी। अब हर ग्रुप में से एक सेलेक्ट करना है। उसने ये नहीं कहा कि तीनों ही एक ग्रुप से सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। फर्स्ट ग्रुप में टोटल कितने, 4 है, 4 में से ये वाला 1 सेलेक्ट किया, 4C1। सेकंड में भी 4 है हमारे पास, टोटल 4 में से 1 सेलेक्ट किया। थर्ड में से भी 4 है, इसमें से भी 1 सेलेक्ट किया। अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हमने क्या किया था, गर्ल जो है फर्स्ट ग्रुप से ली थी, ठीक है, बॉयज़ सेकंड एंड थर्ड से लिया था। अब गर्ल्स सेकंड ग्रुप से लेंगे।
अब सेकंड ग्रुप में गर्ल्स देखिए कितनी है, 2 है, 2 में से 1 गर्ल आएगी, इसके अकॉर्डिंग आपने करना है, ठीक है। 1 गर्ल, 2C1। अब 2 बॉयज़ चाहिए, एक फर्स्ट से आ जाएगा, फर्स्ट में बॉयज़ कितने 1 है, 1 में से ही 1 आ जाएगा, और थर्ड में से एक बॉय आएगा, थर्ड में बॉय कितने हमारे पास 3 है, 3 में से एक आ जाएगा। अब यहाँ आपको एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ क्या चल रहा है हमारे पास ये चल रहा है, गर्ल मैंने ए ग्रुप से फर्स्ट से एक बार ले ली, फिर मैंने सेकंड से ले ली, मैंने तरतीब से लिख दिया। अब थर्ड से लेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। 4C1 आ जाएगा, ये 4 में से एक गर्ल ये ली थी, हमारे पास गर्ल ली थी, फिर एक बॉय लिया था 4C1। तमाम ग्रुप का टोटल 4 है, जिसकी वजह से हम आसानी से डेटा पुट कर सकते हैं 4C1। अब थर्ड भी पॉसिबिलिटी हो सकता है गर्ल थर्ड ग्रुप से सिलेक्ट हो जाए। अब थर्ड ग्रुप में गर्ल्स कितनी है हमारे पास 1 है, ठीक है, ये गर्ल है, ये गर्ल की इक्वल है, तो 1C1 करेंगे इनटू, अब ये आ जाना है हमारे पास 2 बॉयज़ किस किस ग्रुप में से होंगे। अब गर्ल इस ग्रुप से हमने कर ली, अब बॉयज़ इससे एक होगा, एक इससे होगा, इनके 2 बॉयज़ भी सिलेक्ट करना है हमने। 2C1 हो जाएगा, इसमें बॉय कितने, इसमें 1 है बॉय, ये 2C1 हो जाएगा, ये 1C1 हो जाएगा, 2C1 एंड ये 1C1। अब डिवाइड कर देना इसे इंडिविजुअली 4C1। दूसरे नंबर पर सुना, अगर अभी तक आप लोगों ने ये डिपेंडेंट की वीडियो नहीं देखी तो उसे लाजमी देख लें, उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। अब इनको एडिशन कर लेना, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वाला करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है या ये वाला है। या आएगा तो आपको पता है हमारे पास यूनियन आएगा तो आपको पता है एडिशन होनी है। अब ये किसके इक्वल है, अब यहाँ पर मैं सोल्व कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है। 3C1 करता हूँ तो ये 3 आ जाएगा, 2C1 करता हूँ ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये 3C1 करूँगा तो ये भी मेरे पास 3 आ जाएगा। कैलकुलेटर से कर लेंगे, डिवाइड बाय 4C1 4 आ जाएगा, ये भी 4 ये भी 4, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह कर लेते हैं, ये 2C1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/4, ये आ जाएगा आपके पास 1/4, ये आ जाएगा 3C1 3 आ जाएगा, ये डिवाइड बाय 4 प्लस ये वाला करेंगे 1C1 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा 1/4, 2C1 करेंगे ये आपके पास 2 आ जाएगा 2/4, 1C1 करेंगे 1/4, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आपने लास्ट वाला क्वेश्चन लाजमी देखना है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर सुना, अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ये वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं कि हाउ टू सोल्व पेपर को किस तरह से आपने सोल्व करना है। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर लें, 3 × 2 × 3, ये हो जाएगा 3 2 था 6 हो जाएगा, और 6 3 था हमारे पास हो जाएगा 18, डिवाइड बाय 4 × 4 16 को 4 से करेंगे 64 हो जाएगा, प्लस अब ये वाला हम सोल्व करेंगे, ये वाला ये हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा, फिर इसको 3 से करेंगे आपके पास 2 3 था 6 हो जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा 64 पे, क्योंकि डिवाइड में आपके पास हमेशा इक्वल आएगा 4 × 4, प्लस ये 2 1 से होगा, फिर 1 से होगा तो हमारे पास 2 ही रहेगा। अब आपको पता है डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। अब 18 + 6 + 2, दूसरे नंबर पर स्टूडेंट जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया है इसी एक्सरसाइज का 6.51, उसमें एंड में क्या हुआ था, एंड में हमने 8 को डिवाइड कर दिया था, ये मेरा सारा 36 पर, ठीक है। 8 को कैलकुलेटर से 36 पर डिवाइड कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर थोड़ा सा रॉन्ग आया था। आपने क्या करना है 16 को डिवाइड करना है 36 पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसे ऐड कर लें, कितना आता है हमारे पास, ये हो जाएंगे 20 60 हो जाएंगे 26, ठीक है। 26/64 आ गया हमारा आंसर। अब इसे मज़ीद आप शॉर्ट कर लें, कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं आप। ये देखिए 26 का आप करेंगे आपके पास 13 आ जाएगा, 64 का करेंगे 32 आ जाएगा,
तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ चुका। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।